गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है पानी और हम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 6 भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़े, जहां हमने जाना पानी के उपयोग के बारे में, पानी के जो स्रोत हैं उनको कैसे साफ रखा जाता है, जल अशुद्ध कैसे होता है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना था कि जो भूगर्भ का जल है वो भूगर्भ में पहुंचा कैसे, यानी वो बारिश का पानी होता है जो कई सालों में भूगर्भ में पहुंच पाता है। प्यारे बच्चों, आपने कभी विचार किया है या सोचा है कि आज हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमें प्यास लगती है तो हम फटाक से पानी की बोतल खरीदते हैं और पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। परंतु आपने कभी सोचा है जब पुराने ज़माने में ऐसे पानी की बोतलें मिला नहीं करती थी, यानी जो पानी है उसे बोतलों में भर करके बेचा नहीं जाता था, तब लोग अपनी प्यास कैसे बुझाते थे? उन्हें रास्ते में ऐसे क्या स्रोत मिलते थे जिनसे वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते थे? तो चलो बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे प्याऊ के बारे में। अब ये प्याऊ होती क्यों है, प्याऊ का निर्माण किसने करवाया, क्यों लोग प्याऊ बनाते हैं, इस प्याऊ का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, पुराने समय में और आज भी कई लोग राहगीरों को पानी पिलाते हैं, यानी राहगीर मतलब जो राह पर जाते हैं, आने जाने वाले लोगों को कई लोग आज भी पानी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है। तो बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति में प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना बड़े ही धर्म का, बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। इसीलिए यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ लगाते हैं। जो लोग हैं वो यात्रियों के लिए, आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्याऊ का निर्माण करवाते हैं। और जैसा इमेज में हम देख पा रहे हैं, एक प्यारी सी बच्ची को प्याऊ पर पानी पीते हुए, अपनी प्यास बुझाते हुए। तो बच्चों, हमें ये समझ में आया कि हमारी भारतीय संस्कृति को आधार बना करके, भारतीय संस्कृति की अवधारणा के आधार पर प्याऊ का निर्माण करवाया जाता है। क्योंकि क्या कहा है हमारी संस्कृति ने कि प्यासे को पानी पिलाना बड़े ही पुण्य का काम होता है, इसीलिए इन प्याऊओं का निर्माण किया गया है। तो चलो बच्चों, कुछ आसान से प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था, तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे? जाना था ना, हमने बताया था ना मैंने कि जब ऐसा नहीं होता था तो पुराने समय में यात्री विभिन्न स्थानों पर लगी हुई प्याऊ से अपना प्यास को बुझाते थे, यानी प्याऊ के पानी से वो अपनी प्यास को बुझाते थे। और बच्चों, इसके अलावा अगला प्रश्न हमसे पूछा है, आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ पर प्याऊ देखे हैं? यानी ये पानी की जो प्याऊ हैं वो आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ देखी है? देखी होगी ना, रेलवे स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, अनेक जगहों पे हम प्याऊ को देखते हैं। तो उन स्थानों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं। यानी हमें बताना है कि प्याऊ का निर्माण कौन करते हैं और क्यों करते हैं, यानी प्याऊ कौन लोग लगाते हैं और इन्होंने प्याऊ का निर्माण क्यों किया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देने हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है, इसलिए आज भी कई व्यापारी, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता और सामान्य लोग यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ लगाते हैं। यानी चाहे उद्यमी हो, व्यापारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या जनसामान्य लोग हों, सभी लोग प्याऊ का निर्माण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है, इसीलिए ये व्यक्ति अनेक स्थानों पर प्याऊ का निर्माण करवाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने आज के इस अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो बच्चों, एक बार देखते हैं कि पानी और हम नामक अध्याय से अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो देखो, हमने सीखा बच्चों, हमने जाना कि पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है, यानी दैनिक जीवन में भी पानी का उपयोग किया जाता है और अनेक प्रकार के काम धंधों में भी हम पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी जाना कि हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी को व्यर्थ बहाएंगे तो भविष्य में हमारे उपयोग के लिए पानी नहीं बचेगा और हमें जल संकट से जूझना
पड़ सकता है। इसीलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और बच्चों, हमने ये जाना कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, यानी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और बच्चों, हमने ये भी जाना कि हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर जल स्रोत गंदे होंगे तो इनका पानी गंदा होगा और गंदे पानी का उपयोग करने पर हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब समय है कि आज के अध्याय से हमने क्या जाना, क्या समझा, उसे अब बताते हैं। तो देखो बच्चों, हमसे पहला प्रश्न किया है कि आपने बहता पानी कहाँ कहाँ देखा है, यानी आपने बहते हुए जल को कहाँ कहाँ देखा है। तो हमें उन सभी स्रोतों के नाम, उन सभी जगहों के नाम जहाँ पे हमने बहता हुआ पानी देखा है, उनको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, हमने नदियों में, नहरों में तथा नालों नालियों में बहते हुए पानी को देखा है। इन सभी जगहों पर हमने बहते हुए पानी को देखा है। कहाँ कहाँ? नदियों में, नहरों में, नालों नालियों में, इन सब में हमने बहते हुए पानी को देखा है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए, यानी बच्चों, पानी को हमें व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए। अध्याय के अध्ययन के दौरान इसके बारे में हमने विस्तार से समझ बनाई थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि धरती पर पानी सीमित मात्रा में है। अगर हम पानी को व्यर्थ बहाते रहेंगे तो भविष्य में उपयोग के लिए हमें पानी प्राप्त नहीं होगा, यानी हमें भविष्य में उपयोग के लिए अगर पानी का उपयोग करना है, पानी को रखना है, तो हमें इस पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है, इसे बचाना ही होगा। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, पानी मैला कैसे हो जाता है, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा पानी मैला या गंदा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि पानी में जब अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो पानी मैला हो जाता है। अब ये अशुद्धियाँ कौन कौन सी, चाहे घर हो, ऑफिस हो या उद्योग हो, इनसे निकलने वाला अपशिष्ट हो, ये सब किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि अगर पानी में मिल जाएगी तो पानी मैला हो जाता है। आगे बच्चों, हमसे पूछा है कि पानी को साफ कैसे रखें, यानी हमें यहाँ पर वो तरीके बताने हैं जिनसे हम पानी को साफ रख सकते हैं। तो देखो, हम क्या कह सकते हैं, पानी को निम्न तरीकों से साफ रखा जा सकता है। कौन कौन से तरीके, देखो, बहते पानी में गंदे पानी की नालियों को न जोड़ें। हमें ये ध्यान रखना है कि जो बहता हुआ पानी है उसमें गंदा पानी ना मिल पाए, तो रहेगा पानी साफ। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि पानी में कूड़ा करकट न डाले, यानी हमें पानी के स्रोतों को साफ रखना है और उनके आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले पानी का उपयोग करने से पहले उसमें क्लोरीन की गोलियां डालें। ये वो तरीके हैं बच्चों जिनसे हम पानी को साफ रख सकते हैं। तो देखा बच्चों, आपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को हमने कितनी आसानी से हल किया। तो चलो बच्चों, अब समय है हम देखते हैं कि आज के अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो हमने सीखा, व्यर्थ ना बहाओ पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी, स्वच्छ निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी। यानी बच्चों, हम ये समझ पाए हैं कि जो पानी है उसे हमें बचाना है, उसकी बर्बादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मानव के जीवन का आधार इस पृथ्वी पर अगर हमें रहना है, जीना है, तो इस पानी की हमें आवश्यकता होगी। इसीलिए कहा गया है कि जीवन का आधार है पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी। तो बचाएंगे ना आज से हम सब मिल करके पानी को, और जहाँ भी हम पानी की बर्बादी देखेंगे वहाँ हम उसका खुलकर विरोध करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे कि इस पानी को कैसे बचाना है और पानी को साफ कैसे रखना है। इन सब तरीकों को हम आपस में एक दूसरे को समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।